नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन पैसिव का जो मार्केटिंग प्लान है उसको लेके, क्योंकि अभी मार्केटिंग कैंपेन का ही माहौल है, क्योंकि वेरी सून स्टार्ट होने जा रहा है एज़ पर ऐश। सो अभी तक मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो बना दिया मार्केटिंग को लेके, किस तरह का मार्केटिंग हो सकता है और क्या होना चाहिए। लेकिन अभी जो मार्केटिंग हो रहा है उसके बारे में बहुत कम फाउंडर्स को ही शायद आइडिया हो। तो चलिए उसको ही लेके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन पैसिव का मार्केटिंग जो चल रहा है उसको जानने से पहले एग्जांपल के रूप में कुछ बातों को मैं मार्केटिंग के बारे में रखना चाह रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैंने 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने मूवी में देखा था और मार्केटिंग को लेके बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, बताया था। तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि आपको टीवी में दिख गया, न्यूज़पेपर पे दिख गया, दुनिया भर के खर्चा कर दिया, एक्टर्स को ले आए, उसको ले आए, वो सब भी मार्केटिंग का ही प्लान होता है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एग्जैक्टली नज़र नहीं आता है, जो आपको बता के मार्केटिंग नहीं किया जाएगा, बल्कि साइकोलॉजिकल तरीके से ह्यूमन नेचर को स्टडी करके जो मार्केटिंग गुरुज होते हैं वो उस चीज़ को ख्याल रख के मार्केटिंग करते हैं। तो एग्जांपल के लिए जो सुपरमार्केट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो मार्केटिंग जब सुपरमार्केट में आप एंट्री करते हो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप सुपरमार्केट में एंट्री करते हो या फिर एंट्री से पहले ही आपको बास्केट या ट्रॉली दिया जाता है या फिर आप खुद ले लेते हो। तो वो जो दिया गया है आपको, बास्केट और जो ट्रॉली दिया गया है, उसका पर्पज़ क्या है? तो उसका पर्पज़ ज़्यादातर यही सोचेंगे कि हाँ भाई, कस्टमर्स को सुविधा हो, सामान लेना है, उस पर डाला जाएगा, रखा जाएगा, फिर सुविधा होगा उसको कैरी करने के लिए। तो यस, 10 से 20% का कॉन्सेप्ट वही था। लेकिन जो 70 से 80% का जो मेन पर्पज़ वो ये होता है कि आप खुद मान के देख लो, अगर आप सुपरमार्केट में एंट्री कर रहे हो और आपने बास्केट ले लिया और बास्केट में आपने बस एक टूथपेस्ट रख दिया, तो आपको खुद ही एक अजीब सी ग्लानी या शर्म सी महसूस होगी, यार इतना बड़ा बास्केट उठा लिया, उस पर मैंने एक टूथपेस्ट, बल्कि ज़रूरत आपको टूथपेस्ट का ही था, ठीक है, टूथपेस्ट लेके उठा के चले जाते। लेकिन जैसे ही वो हाथ में आपका बास्केट आ गया है तो आपको फील होता है यार बड़ा खाली सा लग रहा है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, फिर एक दो सामान और डाल दोगे। और जैसे ही आप एंट्री भी लेते हो तो ज़्यादातर आपको ध्यान दिया होगा कि लेफ़्ट राइट कहीं ना कहीं आपको को जो खुशबू आने शुरू हो जाती है, मतलब अच्छा एक फीलिंग सा आने लगता है, वो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, जब आपके माइंड में अच्छी ऐसी खुशबू आ रही होती है, आपको एक शॉपिंग का माहौल बनता है, आपके माइंड सेट में चेंज हो जाता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है। तो वो भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है। इसलिए परफ्यूम हो गया, इस तरह के जो डिओज हो गए, वो ज़्यादातर आपके स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं। बल्कि आप सुपरमार्केट जो मेनली जो ज़रूरत का सामान स्टार्टिंग में जो इसका जो खोज हुआ था, क्यों हुआ था? मेनली दाल चावल इस तरह की चीज़ें आसानी से मिल जाए, और वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? एकदम आखिरी में। जो सबसे ज़रूरत का सामान है वो आपको मिलेगा एकदम जो सुपरमार्केट के आखिरी पार्ट में। क्यों? क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगड़म बगड़म सामान इतना आप ले लोगे कि चावल उवल आपको लेने लगेगा, यार क्यों ले रहा हो इतना भारी सामान। तो ये मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज होते हैं। चलते चलते आप इतने सामान ले लोगे, अगर बच्चों के साथ ले जा रहे हो तो और मुसीबत। जितने कुकीज़, बिस्किट्स और चॉकलेट्स वॉकलेट्स आप देखोगे, एकदम जो आपका रैक के एकदम नीचे पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? आप तो एजेड हो चुके हो मान लो, बिस्किट कुकीज़ में इतना मज़ा नहीं आएगा बस। लेकिन बच्चे जब नीचे से जा रहे होंगे, उनकी हाइट छोटी होती है, कम होती है, देखते हुए जाएंगे, अरे बिस्किट ले लो, कुकीज़ ले लो, चॉकलेट्स ले लो। तो ये स्ट्रेटजी होती है। तो ये सब स्ट्रेटजी बता के तो नहीं कर रहे हैं ना, ये साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं। उस तरह के भी बहुत सारे मार्केटिंग होते हैं। तो ये मैं, और ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, ये एग्जांपल देने का रीज़न ये है कि अभी तक जो ऐश ने फाउंडर्स के साथ जो मार्केटिंग किया, उस मार्केटिंग का एहसास शायद आप लोगों को ना हो रहा हो। तो इस मामले में मैं डेफिनेटली ऐश को बोलूँगा, ही इज़ अ वेरी गुड मार्केटर। वो 3 साल से जो मार्केटिंग करते आ रहे हैं, तो बहुतों को एहसास हुआ होगा, बहुतों को एहसास नहीं हुआ होगा। तो जो उनके जो कुछ मार्केटिंग आइडियाज़ हैं मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे फाउंडरशिप, तो उन्होंने जब कॉन्सेप्ट समझा कि अगर मुझे इस तरह के बिज़नेस को फैलाना है तो मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर मैं जस्ट बोलूँगा कि जुड़ जाओ तो फिर वही नॉर्मल एमएलएम ही है। तो इसलिए एक फाउंडरशिप नाम का एक शब्द का इजाद किया ऑन पैसिव के लिए, ताकि लोगों को एक महसूस हो कि मैं फाउंडर हूँ। ठीक है, लेकिन फाउंडरशिप का कोई डेफिनेशन इस फाउंडरशिप वाले आपका जो $97 में कहीं पे कुछ नहीं है। करेक्ट। दूसरा उन्होंने जो मार्केटिंग किया वो ये बताया कि आईटी प्रोडक्ट्स जो होंगे, आईटी प्रोडक्ट्स एआई टेक्नोलॉजी के बेस पे होगा।
अब वो एआई टेक्नोलॉजी ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया कि मतलब ज़्यादातर फाउंडर्स एआई टेक्नोलॉजी करने लग गए। और एआई टेक्नोलॉजी लोगों को लगने लगा कि 2018-19 से स्टार्ट हुआ होगा, जो ऑन पैसिव लेके आ रही है। क्योंकि मैंने जब आई थिंक ये एहसास मुझे कब हुआ, क्योंकि मैंने जो यूट्यूब चैनल लास्ट ईयर सितंबर के आसपास ही मैंने बनाया, जब कमेंट आना शुरू हुआ तब मैं एहसास किया, अरे यार ये क्या हो रहा है। क्योंकि अगर जैसे मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि एम्प्लॉयज़ का इंपॉर्टेंस क्या होता है कंपनी में, तो बोलने लगे एम्प्लॉयज़ की क्या ज़रूरत है, एआई टेक्नोलॉजी काम तो कर रही है। सारे फाउंडर्स को एग्जैक्ट आईटी से इतना रिलेशन है नहीं और उनको इतना आइडिया नहीं है कि आईटी किस तरह से वर्क करता है। कुछ कुछ जैसे यूट्यूबर्स भी है, वो चलो यूट्यूब से जानकारी लेके या इधर से जानकारी लेके वीडियोस तो बना रहे हैं। जैसे जावेद जफरी ने 1-2 दिन पहले भी वीडियो बनाया, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6 का जो उन्होंने डेफिनेशन दिया या फिर उसके बारे में बताया, उसमें जो चीज़ें बोली वो कुछ पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा गलत थी, बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। उसके लिए भी मैं अगर टाइम मिला तो आज शाम को वीडियो बना दूंगा। तो ये चीज़ आइडिया ऐश को भी था। तो ऐश ने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, लेकिन उसमें सक्सेस होने के लिए लोगों को आईटी जानना ज़रूरी है। तो अगला स्टेप उन्होंने यही खेला कि इसमें बिना आईटी नॉलेज वाले भी जुड़ सकते हैं और कमा सकते हैं। और कैसे कमा सकते हैं, फिर उनका जो मार्केटिंग स्टेज था वो था पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है, क्योंकि लोगों को क्या स्ट्राइक करता है कि मैं काम ना करूं, कि पैसिव इनकम ऐसा एक इनकम सोर्स है जिसमें ज़्यादातर लोगों का माइंड घुस चुका है। ज़्यादातर जो एमएलएम कॉन्सेप्ट वाले हैं, एक बार मेहनत करूं और उस मेहनत का जो इनकम है मैं सालों तक या सदियों तक या जो जनरेशन प्लान बोलते हैं उतने साल तक मैं खाता रहूं। तो वो उनको भी ये भी पता था, तो पैसिव इनकम को लेके बहुत ज़्यादा जोर दिया। स्टार्टिंग की बात है और इन करोड़्स में कमाई करवाया। जो आजकल स्ट्रिक्टली वो बोलते जा रहे हैं कि कोई भी कमाई को लेके कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर स्टार्टिंग फेज़ अगर आप देखा जाए, जो मार्केटिंग स्टार्ट हुई वो करोड़ों को लेके हुई। चाहे वो मैट्रिक्स, फोर्स मैट्रिक्स बोला गया था, मुझे याद है, तो फोर्स मैट्रिक्स को लेके बोल लो या ट्रिपल एंट्रीज़ को लेके बोल लो, तो इस तरह की चीज़ें हुई। और एक जो मार्केटिंग, क्योंकि देखो टाइम तो लगेगा, अब इतने सारे लोगों को जोड़ना है, तो उसमें एक स्टार्टिंग किया कि जो नीड ऑफ, जो इमरजेंसी क्रिएट करने का जो एक तरीका था उनका, कि अगले महीने होने वाला या दूसरे महीने होला या तीसरे महीने होने वाला है, जो लॉन्च है वेरी सून होने वाला है। तो ये चीज़ बोल बोल के लोगों को एक इमरजेंसी क्रिएट करवाया और लोग उसमें जुड़ते चले गए। और जैसे कि अभी जो रिसेंटली करते आ रहे हैं, जैसे कार्स डिस्ट्रीब्यूट करना, आईफोन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा लोगों जैसे फाउंडर्स को जुड़ने से हो रहा है। जैसे जैसे ही ये बांटा जाता है, यूट्यूबर्स को देखते ही हो कि कार बांट दिया, आईफोन बांट दिया, ये इतने खुश, वो उतने खुश। जब आप सोचो एम्प्लॉयज़ को अगर कार बांटा जा रहा है, आईफोन बांटा जा रहा है, तो फाउंडर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वो जब बोला जाता है तो आप खुद समझ के देख लो, वो भी एक मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी हो गया। और सबसे जो बढ़िया उनका स्ट्राइक था, वो बीच में एक सीईओ को लाए थे जो $1 मिलियन कुछ सैलरी देके, बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया था कि आपका गूगल से ज़्यादा, गूगल के सीईओ से ज़्यादा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हैं। फिर वो अचानक गायब हो गया। तो वो एक्चुअली वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही है। आप जैसे उसमें से बहुत सारे बोलेंगे कि नहीं, ये तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको या फिर उनको निकाल दिया या फिर वो आगे काम नहीं हुआ। ठीक है, चलो काम बना नहीं, मुझे अपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे अपने कंपनी के लिए एक मैनेजर चाहिए और बहुत ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि काम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। तो अगर उस मैनेजर का मैंने पोस्ट निकाला, ठीक है, और उस जिस मैनेजर को मैंने सिलेक्ट किया और वो मैनेजर कुछ वजह से मान लो 1-2 महीने बाद छोड़ दिया या मैंने निकाल दिया, जो भी कुछ भी हुआ, तो क्या फिर वो मैनेजर की पोस्ट खाली रख दूंगा? मैं फिर से एक मैनेजर, मैं नया मैनेजर ढूंढूंगा। तो ऐश भी चाहता तो फिर नया सीईओ ढूंढ सकता था, $1 मिलियन का नाल सही, थोड़े कम सैलरी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो इसका देखो पॉजिटिव पॉइंट क्या है। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें हैं। पॉजिटिव लोग हैं वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये बोल के भाई ये सब नेगेटिव बातें फैला रहे हो, नेगेटिव बातें फैला रहे हो। नेगेटिव बात नहीं है, ये आपका स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अब नेगेटिव वाले ये बोलेंगे कि नहीं एकदम सच्चाई बताई, सच्चाई बताई, सच्चाई बताई। देखो मैं पहले से बहुत बताता आ रहा हूँ कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, और इस तरह की चीज़ें अगर पॉजिटिव पॉइंट ऐश के व्यू से देखूँगी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब खुद सोच के देखो, अगर ये सब अगर चीज़ें नहीं होती, अगर एक नॉर्मल सी बात बोल के ऐश अगर ऑन पैसिव को लाता मार्केट में, तो कितने लोग जुड़ जाते? 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख मान लो, 12 लाख लोग जुड़े। क्यों जुड़े? पैसिव इनकम, 1 महीने में लॉन्च, 2 महीने में लॉन्च, करोड़ों में कमाई। ठीक है, 12 लाख जुड़े, तो 12 लाख लोग ऐसे ही नहीं जुड़ते। वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी और बहुत ही अच्छा रहा
ऐश के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सपेरिमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा फाउंडर्स होंगे, जितना ज़्यादा पैसा आएगा, उतना ही ज़्यादा कंपनी को आगे बढ़ने में सुविधा होगी। और नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट तो मैं सीधा मानता हूँ कि ऐश ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, और वो जैसे कंपनी को टाइमलाइंस को लेके अभी तक झूठ बोलते आया, ताकि क्या हो कि मतलब वो टाइम बाय कर सके, क्योंकि ना 2018 को कुछ था, ना 19 को था। 20 में भी 10% के अराउंड कुछ काम शुरू होता गया, 21 से ही काम शुरू हो रहा है, 22 में फ्लो में आ रहा है, तो अभी बहुत टाइम लगेगा। देखिए इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बड़ा ही सिंपल सा ही है। इसमें भी मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग पे फोकस होना भी चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट मैटर्स, यानी प्रोडक्ट का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। उस पर आप लोग फोकस कीजिए, उस पर आप जो भी प्रोडक्ट्स बन के निकलते हैं, कुछ होता है, उनके बारे में बताइए आप। कुछ कमियां हैं वो सबको, जैसे मैं बताता हूँ मुझे नेगेटिव बोला जाता है, तो प्रोडक्ट्स के अगर उसके बारे में बताया जाता है, वो नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि आप एक फीडबैक दे रहे हो, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा जो समअप है वो है कि मार्केटिंग विल हेल्प यू टू रीच टू द कस्टमर्स, बट टू स्टे विद द कस्टमर्स यू नीड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और ये मैं स्पेशली पढ़ के इंग्लिश में इसलिए बोला, क्योंकि जब आपके लिए ये प्रेजेंटेशन बना रहा था, ये मेरे उंगलियों ने खुद ही लिख डाला, तो हो सकता है कि ये थॉट मेरा हो और मैंने शायद ये पहली बार लिखा हो। मुझे अच्छा लगा क्या कि आप मार्केटिंग से कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, लेकिन कस्टमर्स के साथ रहने के लिए आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और कमाई कस्टमर्स के साथ रहने में है, कस्टमर तक पहुंचने में नहीं है। ये बात पता नहीं, मैं तो गूगल करके देखा, कहीं मुझे मिला नहीं कि इस तरह की बात, क्योंकि मैं जब लिखने के बाद मैं खुद सोचा यार बढ़िया बात बोल दिया जैसा लग रहा है, तो मैंने सर्च करके देखा तो कहीं मुझे मिला नहीं। आपको कहीं मिलता है तो आप काइंडली कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उसको पेटेंट करवा दूँ। मजाक कर रहा हूँ, पेटेंट वाली बात, लेकिन हाँ ये अचानक बोलते बोलते लिख के मैंने ही लिखा है, तो मुझे अच्छा लगा। अब बाकी आपको अच्छा लगा ना हो, आप बता ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।